ने पाकिस्तान का नाम ले लिया। वो कहते हैं ना कि जी वो ये भी होना था, ये दिन भी आना था कि नेतन्याहू पाकिस्तान का नाम लेकर ताना दे रहे हैं। उसने कहा जी हम डीप पाकिस्तान के अंदर जाकर गहराई तक जाकर मारेंगे। जाहिर है किस तरह मारेंगे? बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ। वो कहां से लाए? इसराइल से लेकर आए। तो हम पहले पाकिस्तान को इस तरह मारेंगे अंदर जाकर। अब ये पाकिस्तान के लिए कितना खतरा है, क्योंकि अभी जो हमारे दुश्मन के साथ जंग हुई उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वो इसराइल की टेक्नोलॉजी थी। अब इससे पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा लगता है कि ये कभी हम पे भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि कतर को तो उन्होंने छोड़ा नहीं। पाकिस्तान कैन बिकम द नेक्स्ट टारगेट, एब्सोल्युटली नो कंसर्न। जब पाकिस्तान का वो एयर डिफेंस तबाह कर ले, हमारे वो एयर बेसिस पर नुकसान पहुंचा दे, हमारे जहाजों को, हमारे जितने भी डीप में हमारे एयर बेसिस हमने रखे हुए हैं उनको नुकसान पहुंचा। और पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे मुल्क में जो कुछ हुआ था, जैसे उसामा बिन लादेन को उठाया गया था, हमने तो वही किया कि इनको इनकी औकात याद करा दें पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी पायलट्स इनको बिल्कुल इस तरह मारेंगे। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। पाकिस्तान और इजराइल के बीच में घमासान युद्ध जो है वो चालू हो चुका है यूएन के अंदर। यूनाइटेड नेशन के अंदर इजराइल के नेतन्याहू ने साफ तौर पाकिस्तान के राजपूत को जो है वो खुलेआम धमकी दे दी है, चेतावनी दे दी है कि तुम तो हमको ज्ञान मत दो। और अगला टारगेट उन्होंने साफ तौर पे शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान है, क्योंकि वो आतंकवादियों को पालता है। और इजराइल ने ये तक कहा है कि जहाँ जहाँ हमास के सारे आतंकवादी हैं, जहाँ जहाँ आतंकवादी हैं, जिहादी हैं, हम वो जगह में हमला करेंगे, वो जगह उड़ाएंगे। और उनको नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया है। लोगों को इस बात का बुरा लगना चाहिए। तो इसी वजह से जो है लाल टोपी भी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और लाल टोपी जो है वो बुरखे का सहारा लेकर के यहाँ से फरार होने की पाकिस्तान से पूरी कोशिश में है। अगर हम ये कहें कि क्योंकि मुरीद के वाले भी पहुंच गए थे तो इजराइल के भी पहुंच जाएंगे। इजराइल के खुद कितने रुके हैं, और इजराइल हमसे 70 गुना छोटा है रकबे में। केपीके का चौथा हिस्सा है मुजम्मिल साहब। पाकिस्तान की पहले ही एक जंग जारी है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है। अभी बिहार के इलेक्शंस आने हैं, हिंदुस्तानी कुछ भी दोबारा कर सकते हैं। हमें दूसरा फ्रंट नहीं खोलना चाहिए, वो जंग हमारी नहीं है। उन्होंने कहा वी डिड द सेम थिंग व्हाट हैपेंड इन पाकिस्तान। की सलाहियत क्या है? हमारे पास तो S-400 नहीं है, पेट्रियट नहीं है, डॉम नहीं है। तो फिर मेरा मतलब है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम तो उतना जदीद नहीं है, इसीलिए मुरीद के बहालपुर हिट भी हो सके थे। तो कहते हैं जब इसराइल के साथ हमारी होगी, उनके जदीद जहाज आएंगे, तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम तो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है कि उनको रोक सके। ठीक, फिर मुझे एक और तरफ जाना पड़ेगा आपकी इजाजत से। आपने कहा हमसे नहीं रुके जो आगे, मुरीद के आगे। तो सेकंड और 7 शब्दों में पाकिस्तान को जवाब भी दे दिया और पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन भी दे दिया। हिलेल नेहर ने तुरंत कहा कि पाकिस्तान आतंकियों को पालने वाला देश है। यानी पाकिस्तान कतर पर माई फ्रेंड का पूरा निबंध पढ़ता रहा और यहूदी वकील ने कहा चलो आगे निकलो। अब दोस्तों, इजराइल के एम्बेसडर जो हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, वो सीधा उन्होंने जनाब पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा जनाब जैसे हमास है ऐसे ही अलकायदा है। अब उसकी वजह क्या है? क्योंकि पाकिस्तान स्टैंड्स विद द कतर। ठीक है ना जी। तो उसने उंगली ऐसे की, डैनी डैनन ने पाकिस्तान के सफीर पे उंगली की, आसम इफ्तिखार अहमद पे। ठीक है जी। आप तो दहशतगर्दों को रखते हैं, आप कौन होते हैं हमें बात करने वाले? क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि अच्छा पाकिस्तान क्या करता है? जाहिर बात है पाकिस्तान इस सिलसिले में इंडिया और इजराइल दोनों को क्लब करता है। तुम्हारे मुल्क में जो कुछ हुआ था, जैसे उसामा बिन लादेन को उठाया गया था, हमने तो वही किया। उन्होंने कहा वी डिड द सेम थिंग व्हाट हैपेंड इन पाकिस्तान। जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर एबटाबाद के अंदर ऑपरेशन करके दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द बिन लादेन को वहां से पकड़ा था और उठा के ले गए थे। अच्छा, ये जो है के बाद एक और डिबेट हुई है यूएनएससी के अंदर, और उसमें भी ये कहा गया कि भाई उस वक्त जो हुआ था उसको आपने कंडेम क्यों नहीं किया? उस पे तो आप कह रहे थे जो हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है, और पाकिस्तान ने रखा ही क्यों इतने बड़े दहशतगर्द को अपने घर में? कि अमेरिका को जो है ये करना पड़ा एबटाबाद के अंदर।
लेकिन अब जब हमने हमला किया है कतर के अंदर, जहां पर कि हमास की लीडरशिप छुपी हुई है, कतर ने उनको रखा, you know that they might have given such points to India कि ये पॉइंट भी ऐड कर लीजिएगा क्योंकि उसामा बिन लादेन वहां पे था, तो ये चीज है। अब इसकी भी एक लॉजिक है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि अगर उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में था, which he was there, जिसको कत्ल किया अमेरिकन ने थ्रू अ स्पेशल नेवी सील के ऑपरेशन के जरिए 2009 में आई थिंक, तो मुझे सिर्फ इतना इस चीज को समझना है कि पाकिस्तान और इजराइल जो हैं इनकी एयरफोर्स का टाकरा होने वाला है। पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो चूंकि अब पाकिस्तान और इसराइल की कोई बॉर्डर्स तो मिलते नहीं है, तो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट तो फिर एयरफोर्स का ही होगा। हार्ड कवर एयर डिफेंस सिस्टम, तो इजराइल ईरान जैसे मुल्क के मिसाइल रोक सका? तो ये रोकने और ना रोकने का तो मेरा ख्याल है डिबेट कहीं नहीं पहुंचती। उसकी हमने एग्जीबिशन देखनी होती है कि एग्जिबिट क्या किया। और एक ये भी राय है कि जी अगर इसराइल ने हमला किया तो इंडिया इसराइल के साथ होगा और ये 2 वे स्ट्राइक हो जाएगी पाकिस्तान के ऊपर। ये तो 40 साल से केमिस्ट्री चल रही है, वो मेरे लिए तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। न्यूक्लियर जब हमला होना था उस वक्त भी हम ये पॉसिबिलिटी देख रहे थे कि या इजराइल डायरेक्ट आएगा तक आने के लिए ईरान की एयर स्पेस भी यूज करेगा। नहीं, जरूरी नहीं है ईरान की एयर स्पेस यूज करें। आप नक्शा खोलेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ईरान की अवॉइड भी हो सकती है। और फिर देखना ये होता है मुजम्मिल साहब कि किस मुल्क की मैं आपके व्यूअर्स को कहीं बोर ना कर दूं एक ही बात रिपीट करके। देखिए, हमने देखना ये होता है कि कैपेसिटी टू फाइट बैक और फिर रिजॉल्व। रिमोट किसके हाथ में है? अभी जिन मुल्कों ने कतर पर फैसिलिटेट किया होगा तो क्या उनको नहीं पता लगा? दोनों बातें अफसोस। हमला कर सकते हैं क्योंकि कतर को तो उन्होंने छोड़ा नहीं, हम उनको वैसे ही बुरे लगते हैं। चाइना उनके इंडिया के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इज इट समथिंग लाइक अलार्मिंग फॉर पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जब भी एग्रेशन पाकिस्तान के खिलाफ हुई हमने जवाब दिया। मई में हुई हिंदुस्तान की तरफ से, हमने जवाब दिया। एक बार ईरान ने भी हल्की फुल्की की थी, हमने उसका भी जवाब दिया। तो पाकिस्तान के अंदर इस्तात है, इसराइल को भी पता है कि पाकिस्तान के पास मिसाइल पावर भी है और न्यूक्लियर पावर। जंग हमारी नहीं है, वो अरबों की जंग है। हम हमायत करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम जाके लड़ेंगे नहीं। हमें तो इस वक्त हिंदुस्तान के सामने हम जुड़े हुए हैं और हमने वो करनी है, वो जंग, वो हमारी जंग है। तो मेरा ये इसके ऊपर नुक्ता नजर है। जी सही सर। अब जिस तरह नेतन्याहू ने अपनी एक जस्टिफिकेशन दी कि जी जिस तरह ये यूएसए ने उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए पाकिस्तान की तरफ वो जा सकता था, तो इस तरह मेरा जाना भी जस्टिफाइड है। हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट कि वो तो एक जस्टिफिकेशन दे रहा है अमेरिका? और ये जो यूनिलैटरलिज्म है, पहले अमेरिका ने इराक पे सिर्फ शक की बुनियाद पर हमला कर दिया, फिर पुतिन ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, मोदी साहब ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। अब इसराइल को भी शय मिली है कि वो भी बगैर बताए, बगैर रीजन के वो हमला करता है और वो कहता है कि मुझे हमला करने का हक हासिल है। मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म के जो बुलीज हैं वो इस टूटे हुए निजाम की कमजोरी की वजह से वो अब ये सारे काम कर रहे हैं, जो बहुत ही एक खतरनाक बात है। कल को कोई भी मुल्क किसी पाकिस्तान का लाल टोपी इस समय इजराइल के नेतन्याहू की बातों से इतना कांप उठा है कि पूछने को नहीं। वहाँ की औरतों का बुर्का चोरी कर करके पहन के वो पाकिस्तान से फरार होने की पूरी उम्मीद में है और बयान दे रहा है कि इजराइल के राष्ट्रपति ने ये कहा, इजराइल के राष्ट्रपति ने खुलेआम चेतावनी दे दी है पाकिस्तान के साथ अब क्या होगा। पहली बात, पाकिस्तान को जो है इजराइल से एक बार पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक जंग जो है इनकी खत्म नहीं, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी जारी और जारी रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर का भी मेन मकसद यही है कि जितने भी जिहादी हैं कहीं भी हों वो ख़त्म करना। अब इजराइल ने भी ये जंग जो है वो चालू कर दी है कि जहाँ जहाँ जिहादी हैं वहाँ वहाँ हमला करेंगे, जिसको जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले। और अब तो सीधा उंगली जो है वो उठा दी है नेतन्याहू ने पाकिस्तान के ऊपर। अब पाकिस्तान का जो हश्र होगा वो बिल्कुल देखने लायक होगा। घमासान युद्ध जो है वो चालू होने वाला है दोस्तों। अब पाकिस्तान की जो है हवा टाइट होने वाली है। इस चीज़ का पता जो है लाल टोपी को अभी से लग गया है, क्योंकि उनको मालूम है उसका जो फील्ड मार्शल है वो किसी काम का नहीं है। और इजराइल ने ये तक कहा कि आपने जो किया था वही चीज़ तो हमने भी करी है, हमने कुछ गलत काम नहीं किया तो आप हमको ब्लेम नहीं कर सकते, हम हमको कोई ज्ञान नहीं दे सकते। इसी वजह से जो है ये युद्ध की शुरुआत जो है वो स्टार्ट हो चुकी है देखा जाए तो।
वहीं बात की जाए कि अब जो है इंडिया का क्या रोल है इसमें। अब इसमें इंडिया जो है वो इजराइल का ही साथ देगा बेसिकली, क्योंकि इजराइल और भारत का जो मेन मकसद है वो एक ही है कि दोनों लोग मिल करके सारे जिहादियों को ख़त्म करना चाहते हैं। अब इजराइल ने हमास के जो सारे नेता हैं उनका घर उड़ा दिए, पेंट हाउस उड़ा दिए, सब कर दिया कतर के अंदर। अब अगला नेक्स्ट टारगेट जो है वो पूरा पाकिस्तान ही है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।